बच्चों के लिए सबसे प्यारा होता है उनके पेरेंट्स का स्पर्श यानी टच। जब माँ अपने बच्चे के सर पर हाथ रखती है तो एक अलग ही दुनिया में महसूस करता है उसका बच्चा, मानो माँ के हाथों में और आंचल में आकर उसे जन्नत ही मिल गई हो। लेकिन कभी कभी किसी दूसरे के इसी तरह के स्पर्श से बच्चे को राहत की जगह घुटन महसूस होती है और वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसकी वजह क्या है। वजह साफ है, दोनों ही टचेस के बीच इंटेंशन का अंतर होना। और इस तरह की बातों का आपके छोटे बच्चे को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो खुद को महसूस करेंगे। गर्ल्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। यहाँ पर अक्सर कुछ लोग इग्नोर कर जाते हैं, इन बातों को ध्यान नहीं देते हैं और कभी एक गलत हादसा हो जाता है। और एट द सेम टाइम कभी कभी हम इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली बच्चों को बता जाते हैं कि वो भी एक नेगेटिविटी का कारण बन जाता है, जो उन बच्चों के साथ सारी ज़िंदगी उनके पर्सनालिटी में आ जाता है और उनका पूरा ओरिएंटेशन ख़राब हो जाता है। चाइल्ड अब्यूज यानी बाल शोषण आज हमारे समाज में तेजी से बढ़ रहा है और इसी का एक ग्रुप यौन शोषण है, जहां कुछ लोग अपनी गंदी सोच और विचारों के चलते मासूम बच्चों को अपनी कुंठा का शिकार बनाते हैं और छोटे बच्चे नादानी में चुपचाप सब कुछ सहते रहते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बच्चे में जानकारी का अभाव या मन में बैठा हुआ डर होता है। अपने बच्चे को इस परेशानी से बचाने के लिए जरूरी है कि आप उससे खुलकर बात करें और उसे सही और गलत की पहचान कराएं। बड़े हल्के रूप में आपको बच्चों को बताना है कि हमें चाहे वो कोई भी मेल मेंबर हो या फीमेल मेंबर हो, वो अगर आपको इस तरह से स्पेशल पार्ट्स पे टच करते हैं तो आपको दूर होना है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। और गुड टच शॉर्ट टच है, जिसको कि आप छोटा सा इग्नोरेंस दे सकते हैं और ये छोटी सी डिस्क्रिमिनेशन भी इनफ है। एट द सेम टाइम अगर वो टच थोड़ा फोर्सेबल होता चला जा रहा है तो भी आपको बच्चों को ये बताना है कि आप उस समय उठ करके या तो वहाँ से चले जाएं या आप उनको बता दें कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे कुछ काम है, या ये अच्छी बात नहीं है। तो किसी भी रूप में बच्चों को असर्टिवनेस होना आपने सिखाना है। यौन शोषण किसी भी इंसान को अंदर ही अंदर बुरी तरह तोड़ कर रख देता है, क्योंकि शरीर के घाव तो एक बार के लिए वक्त के साथ भर भी सकते हैं, लेकिन बच्चों के कोमल मन पर इस तरह के बर्ताव का असर ताउम्र रहता है और वो पूरी जिंदगी मानसिक रूप से डरे और सहमे रहते हैं। एक हल्की सी आहट भी उनकी नींद और उनका चैन उड़ा ले जाती है और इसका सीधा असर बच्चे की ग्रोथ पर, उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसलिए अगर आपका बच्चा कुछ बदला सा बिहेव करे या किसी खास इंसान को देखकर डर जाए तो इस बात को मामूली समझकर इग्नोर ना करें और बच्चों को टाइम टू टाइम अवेयर भी करती रहें। क्योंकि बच्चों को आर्टिकुलेट करने में उतना स्किल नहीं रहता है, फिर भी वो अपनी तरह से जो भी आर्टिकुलेट करेंगे उन सिग्नल्स को अपने अच्छे रूप में रिलैक्स होते हुए, बिना पैनिक हुए आपने बच्चों को एड्रेस करना है कि ठीक है ये हुआ और उस समय पे आपने क्या किया, उस समय पे आप चले गए या नहीं गए। तो इस तरह से बोलना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब हम पैनिक होकर के उस स्टोरी पे रिएक्ट कर देते हैं तो बच्चे के अंदर एक बहुत गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है। उन्हें ये लगता है कि कुछ हमने गलत किया है, क्योंकि हमने उस बैड टच को रिवोल्ट नहीं किया या हमने उसको एक्सकेलेट नहीं किया या जोर से शोर नहीं मचाया, इसका मतलब हमने गलत किया है। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन ये सच है। बच्चों के यौन शोषण में ज्यादातर मामलों में शोषण करने वाला इंसान जान पहचान का या रिश्तेदार ही होता है। हो सकता है कि आपका उनके साथ रोज का उठना बैठना हो या आप उनके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन यहाँ सवाल आपके बच्चे और उसकी सुरक्षा का है। इसलिए बच्चों को कभी उनके साथ अकेला ना छोड़ें और अपने बच्चों को बताएं कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करें, किस तरह से बात करें और क्या बातें करें, क्या ना करें। कहीं पर भी आप पार्टी में जाएं या कोई भी आपके घर पे आए तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई भी मेल मेंबर स्पेसिफिकली बच्चों के साथ ज़्यादा समय अगर किसी पर्टिकुलर रूम में जा कर के अलग रूम में बंद करके टाइम बिता रहा है तो आप उसको इंटरमिटेंटली आ करके देखें और सरप्राइज़ विज़िट करें। एट द सेम टाइम अगर आपको कुछ डाउट हो या वैसे भी अदरवाइज तौर पे भी आप बच्चों को सटली आके करो
कि ये अंकल बहुत अच्छे हैं, ये भैया बहुत अच्छे हैं, पर आप ये टच नहीं करने दोगे। जब भी टच होगा तो आप वहाँ से आ जाओगे, कह दोगे मुझे मम्मी के पास जाना है या पापा के पास जाना है, या ये मुझे ये अच्छी बात नहीं है, कुछ भी कहते। वहाँ पर आपने ये भी बच्चों को सिखाना है कि स्ट्रांगली वो उस वहाँ पर रिएक्ट ना करे, ये ना बोले कि मैं मम्मी को बता दूंगा या मम्मी को बता दूंगी। फिर भी अगर आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ या फिर घर के किसी दूसरे बच्चे के साथ किसी ने इस तरह का कोई मिसबिहेवियर किया है, तो याद रखिए, सबसे पहले आपको अपने बच्चे को पूरा इमोशनल सपोर्ट देना है और उसे ये एहसास कराना है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वो खुद को कभी गिल्टी ना समझे, क्योंकि ऐसे मामलों में बच्चे इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं और खुद को तन्हा महसूस करने लगते हैं। गलती से भी बच्चे के साथ सख्ती से पेश ना आए, क्योंकि यहाँ पर सवाल आपके बच्चे के पूरे भविष्य का है। तो एज पेरेंट्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ध्यान रखें कि बच्चा किसी और के घर में अगर ज़्यादा देर तक जा रहा है तो उसके बारे में आप जानें कि वहाँ क्या क्या हुआ, क्या क्या आपने किया। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्या वो सब सही है कि नहीं। और अगर ये रेगुलर पैटर्न बन गया है तब भी आप इस चीज़ के बारे में जानें। दूसरा, यदि आपके घर में कोई आता है तब भी आप ध्यान रखें कि क्या बच्चे के साथ गुजरा है, क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, वो सब आप उससे पूछें और बड़े रिलैक्स्ड वे में पूछें। उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास ना होने दें। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तब भी एकदम स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करें, पैनिक नहीं करें, अच्छे रूप में इसको डील करें। बच्चे के पहले टीचर उसके पेरेंट्स ही होते हैं। माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं। जिस तरह आप अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, उसी तरह अपने बच्चे को गुड और बैड टचेस के बारे में भी आप ही बताएं, ताकि आपके बच्चे की मासूमियत पर किसी की भी बुरी नजर न पड़ने पाए।